हेलो मेरे बच्चे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मैं आप सब ठीक हूँ। आप सभी को प्यारे से YouTube चैनल क्लब स्टडी बर्ड में आपका स्वागत है। जो कि आज हम आपको गर्व होना चाहिए, इतना गर्व होना चाहिए कि जो सर मैथ पढ़ाते थे आज वो भूगोल लेकर आए हैं। जो भारत एवं संसाधन उपयोग भारत संसाधन एवं उपयोग लेकर आए हैं। आज जो आप सबको पढ़ाएंगे तो आप सब इतना गर्व होना चाहिए, इतना गर्व होना चाहिए कि जो कि आज वो सर जो सिर्फ मैथ को लेकर आते थे, वो सर आज सिर्फ मैथ को पढ़ाते थे, आज वो सर आपको गर्व की बात होना चाहिए कि जो आज हम भूगोल लेकर आए हैं। जो आप सभी को हम इस एग्जाम से पहले SST को पहले क्लियर करा देंगे। उसमें से दो ही इंपोर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक भूगोल और एक होता है इतिहास। एक भूगोल एक इतिहास आपको पहले क्लियर कराएंगे, उसके बाद मैथ फिर चालू करेंगे। तो आप सबको इतना गर्व होना चाहिए कि जो सर मैथ पढ़ाते थे वो सर आज भूगोल लेके आए हैं। आप सबको अभी इतना गर्व होगा कहना है कि कौशल सर जो मैथ पढ़ाते थे आज वो भूगोल लेके आए हैं। तो आप सबके मन में कितना खुशी होंगे। हम भी सोचे कि बच्चे को SST नहीं कोई पढ़ाते होंगे या पढ़ाते भी होंगे तो थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आता है, तो आज हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप सब क्लियरली आप सब भूगोल को आज हम खत्म करें। आज नहीं, खत्म करने के लिए हमको 6-7 लेक्चर लेना पड़ेगा, तो आप सब कोई घबराइएगा नहीं। तो इतना कम लेक्चर हम 6 से 7 या 8 दिन में हम खत्म कर देंगे, तो आप सब घबराइएगा नहीं। फिर तो हम अभी थोड़ा साइड हो जाता है, तो अभी इस सबको आप फोटो ले लीजिए, फिर आप उतार लीजिएगा, ठीक है? तो हम साइड हो गए, उतार लीजिएगा। फिर आप सबको इतना गर्व होना चाहिए कि कौशल सर जो है जो मैथ लेकर आए हैं वो सर जो आज भूगोल लेकर आए हैं। जो मैथ पढ़ाते थे वो आज भूगोल लेकर आए हैं। भूगोल में भी भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत में जो भारत में होता है भारत संसाधन एवं उपयोग लेकर आए हैं। तो आप सबको मन में कितना क्लियरली बात पूरा डाउट जो बात आप सबको डाउट था वो आज हम क्लियर करके रहेंगे। फिर क्लियर करके ही रहने के लिए हम आए हैं। जो आप सबको बात को पूरा हम समझ सकते हैं कि बच्चे सबको SST बोर्डिंग सब्जेक्ट है नहीं, SST बोर्डिंग सब्जेक्ट नहीं है। उसमें से आपको 2 ही चैप्टर 2 ही बुक पढ़ना है। जो एग्जाम हॉल में वो तो 2-4 महीना आपको बच गया है, 3 महीना लगभग बच गया है एग्जाम आते आते। तो आपको हम 2 बुक को खत्म करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा SST। और जितना भी सवाल पूछा जाएगा ये बस 2 ही चैप्टर से पूछा जाता है, 2 ही बुक से पूछा जाता है। तो आप सबको घबराना नहीं है। तो 2 बुक हम क्लियरली खत्म करेंगे। तो फिर आप चलते हैं, तो आप सब खुश होइए। फिर अपने दोस्त को भी बताइए कि जो सर मैथ पढ़ाते थे वो आज SST पढ़ा रहे हैं, उसमें भी भूगोल। तो भूगोल क्या है? यह है भूगोल। क्या है? भूगोल है। भूगोल में भी क्या पढ़ाने वाले हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए। उससे पहले जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा है उसका जानकारी आपको देना पड़ता है हमको, तब आप समझ पाते हैं। जैसे भूगोल है, भूगोल में आपको क्या पढ़ाता है? भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या पढ़ाता है? भारत संसाधन एवं उपयोग। जो अपने भारत में होता है उसके बारे में हम बताएंगे, जो कैसे होता है, कहां पर होता है और ये कितने भागों में बांटा गया ये सब बताएंगे। तो भूगोल भारत संसाधन एवं उपयोग। तो कोई बात नहीं, आप जब चलते हैं फिर मेन टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे चलते हैं तो आप समझिए। जैसे कि ये क्या है? संसाधन। आपको कोई पूछ देगा या एग्जाम हॉल में पूछ देगा संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहता है, संसाधन को साबित कीजिए। तो आप क्या करिएगा? बस आपको 2-3 अक्षर में लिखे आप बता देते हैं, फिर अपने मन से ही बता देंगे। जैसे आपको मन पूरा याद होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। मुझ पर आपको पूरा विश्वास है, आपको पूरा विश्वास है कि आप याद कर लीजिएगा। जैसे मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। देखिए, मानव जीवन में आने वाली वे सारी वस्तुएं उसे संसाधन कहलाती है। मानव जीवन में जैसे हमारे जीवन में क्या सब आता है, वो सामने क्या दिखाई पड़ता है। जैसे ये मार्कर है, ये हमारे जीवन में आता है। मानव जीवन में आने वाली उपयोग में होने वाली उपयोग में जो होता है, जैसे ये बोर्ड है ये भी संसाधन है, ये मार्कर है ये भी संसाधन है, जो लाइट लगाए हैं वो भी संसाधन है। क्या आप पानी पीने भी जाते हैं, एक लोटा लेते हैं वो भी संसाधन है। चेयर जो कुर्सी कहते हैं चेयर को, वो भी एक संसाधन है। तो आपको समझना चाहिए संसाधन किसे कहते हैं। तो आपको पूछ देगा तो आप क्या करिएगा? मानव जीवन में होने वाली ऐसी मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मानव जीवन में आने वाली वे सारी वस्तुएं सभी संसाधन कहलाती है। तो आप समझ गए संसाधन किसे कहते हैं। और संसाधन को कोई भी पूछेगा तो आप शॉर्टकट में जवाब दे सकते हैं। जिसको हम उपयोग कर पाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। तो जैसे हम लिखे हैं, जैसे भी लिखे हैं ये लिख के आपको बता दिया। जैसे में आपको क्या सब है,
जल जो हम पीते हैं, क्या जल जो हम पीते हैं वो क्या है? संसाधन है। आप कभी भी जाइएगा तो जल पिएगा तो अपने हाथ से पिएगा, उठाकर पिएगा। तो जिस चीज को हम टच करेंगे या उस चीज को हमको सहायता मिलेगा तो वही संसाधन है, समझिए। तो जल भी एक संसाधन है। पेड़ पौधा जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी एक संसाधन है। कोई चीज हमको लाभ दे रहा है तो वो भी संसाधन है। ये हमको लाभ दे रहा है, इसे हम लिख पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं, ये भी एक संसाधन है। जैसे हो गया मनुष्य, मनुष्य भी एक संसाधन है। जैसे मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा करता है तो वो भी एक संसाधन हो गया। तो आपको पूरा क्लियरली समझना होगा, जिस चीज से हमको लाभ होता है वो एक संसाधन है। जैसे हो गया है कोयला, कोयला को हम जला पाते हैं ना खाना बनाने के लिए, और कुछ कुछ काम में उपयोग आता है, तो वो भी कोयला भी एक संसाधन है। उसके बाद आप समझ सकते हैं मंदिर में हम जाते हैं पूजा भी करने के लिए, फिर कोई नहीं होता है तो फिर कहीं से आते हैं तो उस पर बैठते हैं या उस पर आश्रम करते हैं, तो वो भी एक संसाधन है जिससे हमको लाभदायक मिलता है। लाभदायक माने आप समझ सकते हैं, कहीं से आते हैं या धूप मत से आते हैं तो हम बैठते हैं तो छहारी मिलता है, तो वो भी एक संसाधन है। तो मंदिर भी एक संसाधन है। भवन जिस पर हम रहते हैं, घर पर भवन माने आपको समझना होगा घर जो हम वहां पर रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, फिर पढ़ते होते हैं, वो भी एक संसाधन है। जिस चीज को हम उपयोग करेंगे वो भी एक संसाधन होगा। तो हो गया सड़क पर हम गाड़ी लग जाते हैं, पैदल चलते हैं, किसी भी सामान को लेकर आते हैं, वो भी एक संसाधन हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा, जो चीज हमारे जीवन में उपयोग होता है वो भी एक संसाधन है। तो आपको समझ गए। तो हो गया स्कूल में क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ के फिर उस स्कूल में पढ़े जाते हैं, वो भी एक संसाधन है। स्कूल में जो चेयर रहता है, बेंच रहता है, उस पर बैठते हैं, वो भी एक संसाधन होता है। जिस सर ने उस मार्कर से लिखते हैं वो भी एक संसाधन है। तो आपको समझना होगा, जिस चीज का उपयोग करते हैं या उपयोग कर पाते हैं वो भी एक संसाधन है। तो आप संसाधन समझ गए। तो आप इसके बारे में कोई और लिख कर लाए हैं आप सबको बताने के लिए। संसाधन किसी भी आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन किसी भी आर्थिक सामाजिक मतलब समझना होगा समाज के आदमी, क्या समाज के आदमी। संसाधन किसी भी आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। समाज के आदमी के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, उससे मदद लेते हैं और मदद करते हैं, वो भी एक संसाधन हो गया। तो आपको समझना, क्लियरली समझना होगा, जिस चीज से हमको लाभदायक मिलता है उसे हम संसाधन कहते हैं, जो चीज को उपयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। तो आपको समझ गए संसाधन क्या है। देखिए फिर हम समाज के बारे में बोले थे, तो देखिए सेवा को भी संसाधन माना गया है। क्यों? तो सेवा, किसी समाज के सामने हम बैठते हैं या उससे बातचीत करते हैं, वो भी एक संसाधन हो गया। उससे कोई लाभदायक सामान पूछते हैं या उससे कोई सहायता लेते हैं, तो वो भी संसाधन हो गया। सेवा को भी संसाधन माना गया है। क्या गया है? तो सेवा को भी संसाधन माना गया है। फिर देखिए हम बोले थे समाज के आदमी, तो उसी समाज में से आपके भारत में एक समाज है, इसी समाज में से भारत में एक समाज आदमी है जो आपको बोले हैं जिम्मरमैन। क्या है? आपको समझना पड़ेगा जिम्मरमैन क्या है। तो जिम्मरमैन ने क्या कहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। जिम्मरमैन ने कहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप समझिएगा कैसे बनते हैं। कोई भी सामान हम उसको कोई भी सहायता किए तो वो क्या हुआ? संसाधन बनते हैं। कोई भी सामान से हम लिखे या कोई भी सामान का उपयोग किए तो वो क्या हो गया? संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो संसाधन को हमको बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। संसाधन को हमको बनाना पड़ता है, ये भी समझ गए आप। फिर देखिए महात्मा गांधी का क्या कहना है। महात्मा गांधी का कहना यह है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। क्या बोला है? हमारे भारत में पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। आगे देखते हैं क्या बोला है। और लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, अभी तत्कालीन समय में हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है और फिर आगे चलकर पेट भरने के लिए कुछ नहीं है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। अपने भारत में इतना बहुत कम समय में, देखिए बहुत कम है जो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। अभी हमारे पास इतना धन है जो हम पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन किसी धन को बचा नहीं सकते हैं। वही बात बोला है महात्मा गांधी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। इसका मतलब यह कहना हुआ कि जो अभी धन है उसको उपयोग हम खाने के लिए कर सकते हैं, बगैर उसको कहीं को उपयोग
आगे दिन के लिए नहीं होगा। तो यही कहा है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं। आगे दिन के लिए हमको दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, तो इस दिक्कत कठिनाई को आप सबको दूर करना है। ये बात हम लिखे हैं आप सबको। फिर संसाधन क्या बोला है, फिर समझिए। संसाधन भौतिक जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। संसाधन भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक हो सकते हैं, जैविक भी हो सकते हैं। जैसे देखिए भौतिक संसाधन क्या क्या होते हैं ये भी बता देते हैं। ये है भौतिक संसाधन, क्या है तो भौतिक संसाधन। वो भौतिक संसाधन में क्या क्या होता है ये जानकारी आपको है तो बहुत गर्व की बात है, अगर नहीं है तो आप सबको हम बताएंगे। तो देखिए भौतिक संसाधन में क्या क्या आता है। देखिए भूमि, भूमि जिस पर हम चलते हैं या कोई सामान उपजाते हैं वो क्या हुआ, भूमि, वो भी एक भौतिक संसाधन है। क्या है, भौतिक संसाधन है। भूमि से अनाज उपजाते हैं, उस पर चलते हैं या उस पर घर बनाते हैं, वो क्या हो गया, भौतिक संसाधन हो गया। और फिर मुद्रा, मुद्रा मतलब आपको समझना होगा, मुद्रा भी एक भौतिक संसाधन है जिससे हम कोई सामान खरीद पाते हैं या आगे दिन के लिए वो सामान को अगर खरीद के रख ले तो आगे दिन उपयोग कर सकते हैं। तो मुद्रा भी एक भौतिक संसाधन हो गया। फिर जल, जो हम पीते हैं, जो पानी खेत में या खेत में जो पौधा होता है उसमें देते हैं और पीते हैं और खाना बनाने में उपयोग करते हैं, तो वो भी एक भौतिक संसाधन हो गया। तो आप सबको जब भी बोले भौतिक संसाधन तो आपका मन में याद आना चाहिए फटाफट भूमि, मुद्रा, जल, खनिज। खनिज भी एक भौतिक संसाधन है, तो आपको समझना पड़ेगा खनिज, खनिज माने क्या, पेट्रोल, पेट्रोल भी एक भौतिक संसाधन है। तो ये क्या है, पेट्रोल, ये भी एक भौतिक संसाधन है। खनिज भी एक भौतिक संसाधन है, ये भी समझ लिए। आप क्या बोला, जैविक संसाधन, जैविक संसाधन में क्या क्या आता है ये समझिए। जैविक संसाधन, वनस्पति, वनस्पति माने पेड़ पौधा, वो भी एक जैविक संसाधन है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो वो भी क्या हो गया, भौतिक संसाधन हो गया, जैविक संसाधन हो गया। क्या हो गया, जैविक संसाधन हो गया। फिर जलीय जीव, जलीय जीव ये भी एक हो गया जैविक संसाधन, जो जल में जीवित रहता है, जल में जीवित रहता है, वो भी एक हो गया जैविक संसाधन। जो संसाधन जीवित हो उसे कहते हैं जैविक संसाधन, समझ गए। जो संसाधन, भूमि भी एक, भूमि एक हो गया भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन हो गया वनस्पति, जलीय जीव। तो आप सबको कोई भी कह देगा कि भौतिक संसाधन क्या है तो आपको मन में विचार आना चाहिए भूमि, मुद्रा, जल, खनिज। और जब भी कहते जैविक संसाधन आपका मन में विचार आना चाहिए वनस्पति, जलीय जीव। ये भी आप समझ गए। आज कोई भी डाउट क्लियर करके रहेंगे, जो भी आपका डाउट होगा मन में हम समझ सकते हैं, तो आज क्लियर करके रहेंगे। तो आप सबको गर्व होना चाहिए कि जो सर मैथ पढ़ाते थे आज वो एसएसटी लेकर आए हैं, उसमें भी भूगोल, भूगोल में भी भारत संसाधन एवं उपयोग लेकर आए हैं। तो भारत में जो भी होगा वो आपको हम बताएंगे, क्लियर ही बताएंगे पूरा, आप तक समझिएगा। फिर आपको कल लेक्चर लेंगे तो आप भी समझिएगा। कल आपको शाम 4 या 5 बजे आपको वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए नोट में हम लिखे हैं क्या, तो नोट, नोट देखिए नोट क्या कहता है, नोट के सुनिए। मानव भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे ही जीवन उपयोगी बनाकर संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। संसाधन किसके, भौतिक भी और जैविक भी, किसके उपयोग करता है, तकनीक के उपयोग में, तकनीक के सहारे। किसके सहारे, तकनीक के सहारे उपयोग होता है। जो संसाधन को हम तकनीक के सहारे उपयोग करते हैं उसे भौतिक या जैविक कह सकते हैं, ये भी समझ गए। फिर संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित कारण है, ये समझना पड़ेगा आपको। संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित क्या क्या कारण है और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आप सबको बता दिया जाएगा। हम बोले ना भूगोल को जो भी होगा इतना सारा भूगोल पढ़िएगा तो आप ये समझ में आएगा। ये जो हम पॉइंट पॉइंट बताते हैं तो आपको समझ में आता होगा। तो देखिएगा भूगोल पढ़ के आप, तो इसका 4 कारण है। क्या कारण है, 4 कारण है। और 4 कारण में क्या क्या कारण है वो भी समझिए। उपयोगिता के आधार पर, नहीं उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझना होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन होता है, एक होता है जैव, क्या होता है, जैव, एक क्या होता है, जैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, एक होता है जैव, एक होता है अजैव।
एक होता है जेब, एक होता है अजेब। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्या क्या? जेब और अजेब। हमारे साथ बोलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। फिर से बोलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? बोलिए, जेब अजेब, जेब अजेब। ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। हमारे साथ बोलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। बोलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है ये भी समझिए। बोलिए, नवीकरणीय संसाधन। क्या? नवीकरणीय संसाधन। बोलिए, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, चार प्रकार का होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। ये बोलिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। या क्या क्या होता है वो भी आपको समझाते हैं। एक बोलिए, व्यक्तिगत। बोलिए, व्यक्तिगत, समुदायक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। बोलिए हमारे साथ, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। बोलिए, व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। क्या बोले? स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ये भी आप समझ गए। फिर देखिए, विकसित, विकास के आधार, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। क्या क्या होता है ऐसे देखिए, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। क्या क्या? विकास के स्तर का आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? संभाव्य, विकसित, भंडार, संचित। क्या क्या होता है? संभाव्य, विकसित, भंडार, संचित। क्या क्या होता है? संभाव्य, विकसित, भंडार, संचित। ये भी आपको समझ में आया होगा। जितना भी हम बताए हैं तो आप इसको अपना फोटो खींच लीजिएगा, फिर आप उतार लीजिएगा कॉपी में, नोट करिएगा, फिर इसको रिवाइजिंग करते रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा। फिर आप भूगोल पढ़िएगा तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। और हम तोड़ तोड़ को बताते हैं, पूरे निचोड़ को बताते हैं क्या क्या होता है, वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको क्लियर, पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए। समझ गए? फिर आगे चलते हैं। आप फिर बोल रहे हैं जो उत्पत्ति, जो यहाँ पर उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को भी दो प्रकार में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को भी दो प्रकार में बांटा गया है। क्या? तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। तो क्या 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 बांटा गया है ये भी देखिए। एक होता है जेब, एक होता है अजेब। एक होता है जेब, एक होता है अजेब। हमारे साथ बोलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया। क्या? बोलिए, जेब, जेब अजेब, अजेब, जेब अजेब, जेब अजेब। तो आप सब समझ गए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। एक है जेब, एक है अजेब। फिर देखिए, जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? अगर एग्जाम हॉल में या कोई भी पूछ देगा जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो आप क्या समझिएगा? देखिए क्या समझिएगा, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जो जीवित रहता है, शॉर्ट में आपको याद रखना है, जो जीवित रहता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जो जीवित रहता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो क्या हमारे साथ बोलिए, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। ये भी आप समझ गए। शॉर्टकट में आपको याद रखना है, जीवित वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जो जीवित रहता है उसे जैव कहते हैं। जो जीवित रहता है उसे जैव कहते हैं। फिर बोले अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहता है? निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जो जीवित नहीं रहता है उसे अजैव कहते हैं। जो जीवित रहता है उसे जैव कहते हैं। जो जीवित नहीं रहता है उसे अजैव कहते हैं। तो आप कोई भी पूछ देगा जैव संसाधन, तो आप जो जीवित रहता है उसी को जैव संसाधन। आप सीधा शॉर्टकट में बोलिएगा, जीवित होने वाली वस्तु से जैव संसाधन कहते हैं। और फिर अजैव संसाधन, जो जीवित नहीं रहता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। शॉर्टकट में आपको याद रखना है, ठीक है? तो आप समझ गए। तो फिर आगे चलते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि हम आप पूरा समझे होंगे। जो जो हम बताते हैं वो आप समझिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बात कमेंट करिएगा, आप उसको डाउट को आपको क्लियर करेंगे, ठीक है? फिर देखिए, उपयोगिता। हम यहाँ बताए ना उपयोगिता, उपयोगिता बताए हैं। तो देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। क्या? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। हमारे साथ बोलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है।
उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया। क्या क्या? चलो देखिए क्या क्या, तो बोलिए नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। बोले नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। बोले नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, फिर देखिए आपसे कोई पूछ देगा नवीकरणीय संसाधन क्या है, अगर एग्जाम हॉल में ये बात आ जाए कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, अगर कोई भी आदमी पूछ देगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? वैसे वस्तु जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे वस्तु जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें पुनः जैसे सूर्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, आज सूर्य उदय हुआ तो कल होगा, तो उसे क्या हो गया? वो हो गया नवीकरणीय संसाधन। क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। जो वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन करेंगे। आपको शॉर्टकट में याद रखना है, जो वस्तु को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ? जल्दी बताइएगा कमेंट में। अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर होगा और नवीकरणीय संसाधन। फिर देखिए नवीकरणीय संसाधन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। क्या? तो नवीकरणीय संसाधन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। तो क्या क्या बांटा गया ये भी देखिए। एक है सत्य संसाधन, एक है प्रवाह संसाधन। एक है सत्य संसाधन, एक है प्रवाह संसाधन। एक है सत्य संसाधन, एक है प्रवाह संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। क्या? तो नवीकरणीय संसाधन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। तो क्या क्या? एक है सत्य संसाधन, क्या है? सत्य संसाधन। एक है प्रवाह संसाधन। ये भी देखिए जैसे में सत्य संसाधन और प्रवाह संसाधन क्या क्या है? जल व पवन। जल पवन सत्य संसाधन और प्रवाह संसाधन है। तो आपको कोई भी पूछ देगा नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, तो क्या क्या होता है? तो आप क्या कहिएगा? सत्य संसाधन और प्रवाह संसाधन। जैसे हम बोल दीजिएगा जल पवन, जल पवन, जल पवन। ठीक है, फिर देखिए ये 2 प्रकार का होता है, एक बता दिया। फिर देखिए एक होता है जैव संसाधन, एक होता है सब प्रवाह संसाधन। जैव संसाधन में क्या क्या आता है सो देखिए वन प्राणी, वन प्रणाली। देखिए नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? एक होता है सत्य संसाधन, एक होता है प्रवाह संसाधन। एक होता है सत्य संसाधन, एक होता है प्रवाह संसाधन। सत्य संसाधन जैसे में जल पवन और जैव संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक होगा सत्य संसाधन, एक और प्रवाह संसाधन। एक हो गया जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या क्या आता है? जो जीवित रहता है उसे जैव कहते हैं, या नहीं बताया है? जो जीवित रहता है उसे जैव कहते हैं। तो जीवित वन जीवित रहता है, वन्य प्राणी। क्या? वन और वन्य प्राणी। क्या? वन और वन्य प्राणी। क्या? वन और वन्य प्राणी। ठीक है, फिर देखिए अनवीकरणीय संसाधन। क्या? अनवीकरणीय संसाधन तो वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहता है। जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण ले लेना है कोयला, पेट्रोलियम, 2 उदाहरण हम बता दिए, उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है, उसको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। आपसे कोई पूछ देता है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहता है, आपको कहना है वे सारी वस्तुएं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आपको लिख देना है, 1-2 पॉइंट लिख देना है। जैसे में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, फिर देखिए अनवीकरणीय संसाधन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। अनवीकरणीय संसाधन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया? देखिए पूर्ण चक्रीय। क्या हो गया? पूर्ण चक्रीय। और हो गया एक हो गया अपचक्रीय। अपचक्रीय एक हो गया पूर्ण चक्रीय, एक हो गया अचक्रीय, एक हो गया पूर्ण चक्रीय। आपको बोल देगा और नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार में बांटा गया है, तो आपको क्या करना है? 2। क्या करना है? 2। क्या करना है? 2। फिर आपको बोलेगा क्या 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 करना है? पूर्ण चक्रीय और फिर बोलना है अचक्रीय, अचक्रीय पूर्ण चक्रीय। क्या बोलिएगा? और साथ बोलिए पूर्ण चक्रीय, पूर्ण चक्रीय, अचक्रीय, अचक्रीय। फिर देखिए पूर्ण चक्रीय में क्या आता है? पूर्ण चक्रीय में आता है धातु। क्या आता है? धातु। पूर्ण चक्रीय में आता है धातु। क्या आता है? पूर्ण चक्रीय में आता है धातु। पूर्ण चक्रीय में आता है धातु। और फिर देखिए अचक्रीय में आता है, अचक्रीय में आता है जीवाश्म ईंधन, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं अचक्रीय। जिसे हम जीवाश्म ईंधन, कोयला, ये सब अचक्रीय हो गया।
ठीक है। तो आप सबको हम जितने बात बताए हैं और उस सब को आपको नोट कर लेना है। तो फिर हम अगले दिन आपको इससे जो भी भूगोल का रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा जो एग्जाम हॉल में पूछ सकता है वो पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो आप सब इसको याद करिएगा, फिर आप सब इसको पूरा नोट करिएगा। एक एक पॉइंट को हम पूरा बताए हैं, एक एक पॉइंट को हम टच किए हैं, बताए हैं। तो आप सब इसको पूरा लिखिएगा और उतारिएगा और याद करिएगा। तो ठीक है, तो कल हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सब पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। और हम कह सकते हैं कि आप सबके लिए गर्व की बात है, जो सर मैथ पढ़ाते थे आज वो सर एसएसटी लेके आए हैं। तो आप सबको कितना गर्व होना होगा कि सर जो सर मैथ पढ़ाते थे वो आज एसएसटी लेके आए हैं, उसमें से भी भूगोल। भूगोल क्या थे? भूगोल हम पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे आपदा प्रबंधन, जो 2 या 3 दिन में आपदा प्रबंधन खत्म हो जाएगा। फिर आपको चालू करेंगे इतिहास खत्म करेंगे, फिर आपको बीच बीच में मैथ देते रहेंगे। तो आप सबको पूरा डाउट क्लियर होगा। फिर हम अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। तो आप सब हर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आप सबको उम्मीद है कि आप सब हमको सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए। जो आप सब सपोर्ट की वजह से आज मेरा 130 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। तो आप सब जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। तो आप सबको हम इससे अच्छा आप सबको बेहतरीन, जब आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिएगा तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉन हिंदी, मैथिली और ये सब पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप सब सपोर्ट करिए, जल्दी सपोर्ट कीजिए। तो हमारा ये सेटअप भी कुछ अच्छा कर देंगे। तो आप सबको लाइव क्लास भी, अगर 1000 सब्सक्राइब करिएगा तो आप सबको लाइव क्लास भी हम देंगे। तो आप सब उम्मीद करते हैं कि आप ये सब कर पाइएगा, हमको आपको पूरा भरोसा है कि आप ये सब कर पाइएगा। तो ठीक है, आप सब पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।